फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर जनरेशन बताऊंगी। जो जनरेशन होती है कंप्यूटर्स की वो बताऊंगी। जो लूसेंट का हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे उसका आगे का पार्ट है, क्या है, कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कंप्यूटर जनरेशन। अ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर इज ऑफन रेफर टू इंटरैक्टिंग the different generation of computing devices. Each generation of computer is categorized by the major technological development that fundamentally changed the way computers operated, resulting in increasing smaller, cheaper, more powerful, efficient and reliable. तो इसमें कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें बता रहा है कि जो कंप्यूटर जनरेशन है वो कैसे कैसे इवॉल्व होती है और एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती है और हर जनरेशन में कुछ अपग्रेड होता है। और वो क्या करता है, वो हमारे जो काम है उसको बहुत ज़्यादा छोटा बना देता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है, बहुत चीप होता चला जाता है, मतलब कि सस्ता होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत एफिशिएंट जो वर्क है वो बहुत आसानी से होता है एंड रिलायबल, ट्रस्ट वर्दी हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर का जनरेशन होती जा रही है, जैसे जैसे जनरेशन होती जा रही है, जनरेशन बाय जनरेशन हमारा जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा पावरफुल। इसमें जनरेशन सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब की है? 1942 से 1955। आपको ये याद रखना है कि कौन सी जनरेशन कौन से सन में कौन सा कंप्यूटर जनरेट हुआ था, कौन सी जनरेशन थी कौन से सन में। ठीक है, और क्या याद रखना है, एक इसमें आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या यूज़ हुआ था। तो वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ हुआ था किसके लिए? इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए। देखिए हम पढ़ते हैं द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर एंटायरली इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, वो किस पे बेस्ड था? इलेक्ट्रॉनिक था। दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स, और उन्हें क्या यूज़ किया था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की थी स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम यूज करे थे मेमोरी के बेसिस पे। ठीक है, मैग्नेटिक ड्रम किसके यूज करे थे? मेमोरी के बेसिस पे। दे आर ऑफन एनोरमस टेकिंग अप एंटायर रूम, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज बिग साइज का था जो कि पूरा का पूरा क्या ले लेता था? पूरा का पूरा रूम ले लेता था। ठीक है, इतना बड़ा कंप्यूटर था। दे वर वेरी एक्सपेंसिव, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत ज़्यादा प्राइसेस की टू ऑपरेट, एंड इन एडिशन टू यूजिंग अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट अ लॉट ऑफ हीट विच ऑफर नीडेड एक्सपेंसिव एयर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता था कि जो इसकी हीट है वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करता था, एक्सपेंसिव हो जाता था, इसकी वजह से हमें एयर कंडीशनिंग लगानी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी लेता था। तो ये पूरे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज, और वो किस पे बेसिस पर? मशीन लैंग्वेज के बेसिस पे था, मतलब 0 और 1 हम यूज़ करते थे। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये तो क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज, जो हमारी क्या होती है? मशीन समझता है। ठीक है, ये होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, जो कौन समझता है? हमारा मशीन समझता है। ठीक है, और जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी सी, जो आज हम पढ़ रहे हैं, सी, C++, जावा। ठीक है, ये क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, जीरो वन द लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और इसको क्या कहते हैं? हम लोएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स, और ये कौन अंडरस्टूड करता है? कंप्यूटर। टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड दे कुड सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, और ये एक बार में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। आपसे लैंग्वेज पूछी जा सकती है कौन सी लैंग्वेज पे बेस्ड था, तो ये मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। ठीक है, ये ध्यान रखना, मशीन लैंग्वेज पे बेस्ड था। वैक्यूम यूज़ करते थे, ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करते थे। ठीक है, ये तीन चीज़ें कंपलसरी आपको याद रखनी है। देन आपको याद रखना है कि कौन सा कंप्यूटर था इसमें? UNIVAC फर्स्ट, ENIAC एंड मार्क 1, ये क्या था? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है तीनों, और कौन से सन में था। ठीक है, ये आपको 5 चीज़ें इसमें याद रखनी है मेनली। ठीक है, कंप्यूटर आर द एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस। द UNIVAC वॉज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा आया था? हमारा UNIVAC। ठीक है, जिसे हम कमर्शियली यूज़ कर सकते थे, जिसे सब लोग यूज़ कर सकते थे, और ये एक बार में एक भी काम करता था। ठीक है, दिस मशीन वॉज डेवलप्ड स्पेशली फॉर ए साइंटिफिक एंड मिलिट्री पर्पज, और ये किस लिए यूज़ होता था? मेनली साइंटिफिक और मिलिट्री। इतना ज़्यादा तो था नहीं कंप्यूटर कि लोग भी यूज़ कर ले, तो सिर्फ ये किसके लिए यूज़ आता था? एक साइंटिफिक और मिलिट्री पर्पज़ के लिए। बट इट वॉज डेडिकेटेड टू अ बिजनेस क्लाइंट द US सेंसस ब्यूरो इन 1951। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ? धीरे धीरे करके इसका जो अब वो है, जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती गई, और फिर इसे बिजनेस सेंसस ब्यूरो में भी यूज़ किया गया। ठीक है, देन अब हम आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर पे। देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कितने में? 1955 टू 64 में था। इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर सॉलिड स्टेट ट्रांजिस्टर्स आर यूज। उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी, इसमें हमने क्या किया? सॉलिड ट्रांजिस्टर स्टेट। ठीक है, रिप्लेस बाय वैक्यूम ट्यूब्स इन अ कंप्यूटर। ठीक है, इट इज इन्वेंटेड इन बेल लेबोरेटरी। इसमें कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? बेल लेबोरेटरी में। द ट्रांजिस्टर वॉज फार सुपीरियर देन द वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर क्या थे? थोड़े फास्ट थे, किससे? वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले।
अलाउइंग कंप्यूटर टू अलाउ स्मॉलर, फास्टर, चीपर, मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड मोर रिलायबल। ठीक है, ये क्या थे, स्मॉलर भी थे, छोटे भी थे, फास्ट भी थे, चीपर भी थे, बहुत कम एनर्जी भी यूज़ करते थे और थोड़े ट्रस्टवर्दी भी थे। ठीक है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में। टू रिप्रेजेंट डेटा अ मैग्नेटिक कोर इज यूज, इसमें क्या किया हमने, मैग्नेटिक कोर यूज़ करी और हमने पहले में क्या यूज़ किया था, हमने मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया था। ठीक है, इज यूज इन अ कंप्यूटर एट अबाउट द सेम टाइम मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क बिगिन टू बी वाइडली यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी स्टोरेज। ठीक है, इसे हम एज अ ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब अपन कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है उसे हम यूज़ करते थे क्या, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। और मेन मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते थे, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक डिस्क आर लेयर्ड बाय आयरन ऑक्सीडाइज्ड, और ये किससे, ये आपको इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, बाकी है इसमें तो हम पढ़ लेते हैं एक बार। मैग्नेटिक डिस्क किससे लेयर हो रही थी, आयरन ऑक्सीडाइज से। ठीक है, ऑक्साइड से। मैग्नेटिक डिस्क मेड पॉसिबली डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा, और इससे इसकी मदद से क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो डायरेक्टली एक्सेस हो पा रहा था। ठीक है, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट की वजह से अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द स्पीड एंड प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, और ये ट्रांजिस्टर को लगाने की वजह से क्या हुआ, एक तो इंक्रीज हो, स्पीड इंक्रीज हुई हमारे कंप्यूटर की, एक प्रोसेसिंग जो कैपेबिलिटी है वो हमारे कंप्यूटर की इंक्रीज हुई। ठीक है, बिजनेस मैन बिगिन टू यूटर इन इंक्रीजिंग नंबर, जो बिजनेस मैन थे वो भी कंप्यूटर का यूज़ करने लगे। ठीक है, एंड अ न्यू हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो डेवलप, और इस सेकंड में क्या हो गया था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी क्या हो गई थी, डेवलप। फर्स्ट में तो हमने लो लेवल ही करी थी 0 और 1। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इन्वेंट हो गई थी। कौन कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंट हुई थी, कोबोल एंड फोर्टन। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है तो कौन सी है, फोर्टन है। ठीक है, फोर्टन हमारी फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें हमारा हमने देखा ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे और हमारी लैंग्वेज आ गई थी, इसमें बस यही नया है। और एक हमने मैग्नेटिक टेप यूज़ कर लिया था मैग्नेटिक ड्रम्स की वजह से। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 65 से 74, आपको ये जो सन है वो सबके याद रखना है। ठीक है, ये रखने वाली चीज़ें तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन ये सन आपको सब में याद करना है। फर्दर डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक में डेवलपमेंट हुआ, फर्दर रिडक्शन इन साइज, जो साइज़ है वो रिड्यूस होने लगा, ग्रेटर रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्दी होने लगा, स्पीड अच्छी होने लगी, कॉस्ट कम होने लगी कंप्यूटर की। ठीक है, कैसे इंटीग्रेटेड आईसीज इन्वेंट हो गई थी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। आपसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ कौन से जनरेशन कंप्यूटर में इन्वेंट हुई, तो जो हमारा आईसी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी है, वो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हो गया। आईसीज आपको पता है अब भी यूज़ आ रही है। ठीक है, जो हमारे अब जो कंप्यूटर चल रहे हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हमारे इस टाइम है उसमें भी हमारी आईसीज यूज़ आ रही है। ठीक है, तो आईसीज जो हम यूज़ कर रहे हैं आज वो कौन से सन में, कौन से जनरेशन में हो गई थी इन्वेंट, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, रिप्लेस द ट्रांजिस्टर, और इसने क्या कर दिया था, हमारे जो ट्रांजिस्टर है उसको क्या कर दिया था, रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, और इसे डेवलप किसने किया था, जेएस खिल्बी। किसे, आईसी को इन्वेंट किसने किया था, जेएस खिल्बी ने, ये आप याद रखना। ठीक है, दिस वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, और ये क्या था, हॉलमार्क था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से, ट्रेडमार्क हॉलमार्क होता है। वैसे ये क्या था, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की सबसे बड़ी ताकत थी आईसीज, जो कि आज भी हम इन कंप्यूटर्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं इसका थोड़ा प्रिंट अच्छा नहीं आया, देखिए हम करते हैं फिर भी। दिस डेवलपमेंट इज नोन एज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप अपनी बुक में से पढ़ना, मैं आपको इसमें से पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप अपनी बुक में देखते चलना क्योंकि इसका प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं आया। ठीक है, और बुक नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस डेवलपमेंट इज नोन एज लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LSI। जो आईसीज हमने, उस आईसीज को हम क्या बोलते हैं, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू कंप्रेस लार्ज नंबर ऑफ आईसीज ऑन अ सिंगल सिलिकन चिप। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ VLSI टेक्नोलॉजी। तो ये पूछता है कि VLSI टेक्नोलॉजी है वो कौन सी जनरेशन में आई, तो कौन सी जनरेशन में आई, हमारी थर्ड जनरेशन में। इसका मतलब क्या होता है, VLSI मतलब बहुत सारी चिप्स, बहुत सारी सिलिकन चिप्स हमने कंबाइन कर दी, सिलिकन चिप्स यानी आईसीज। ठीक है, बहुत सारी आईसीज हमने कंबाइन कर दी एक मदरबोर्ड पे, एक बोर्ड पे। ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा साइज भी कम हुआ, हमारी पावर भी बढ़ी, हमारे को स्टोरेज की मतलब हमें बड़ा सारा कमरा लेने की जरूरत नहीं, हमारी जो स्टोरेज है इनको रखने की वो भी कम हुई। ठीक है, another development that changed the way people use computer was time sharing. The time shared computer allows many users, each working a separate input output terminal, to use it at the same time. यूजर इंटरेक्टेड विद द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर। जो कीबोर्ड और मॉनिटर है वो भी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आ गए थे। एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आ गया था। थर्ड जनरेशन में हमें मोस्टली चीज़ें हमें देखने को मिल गई थी। ठीक है, विच अलाउड द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन एक टाइम पे रन होने लग गई थी, विद किसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, with the central program that monitored the memory, computer for the first time became accessible to the mass user। लेकिन फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर का यूज़ है वो बहुत सारे लोग कर पाए। ठीक है, बिकॉज दे आर स्मॉल, क्योंकि बहुत छोटा हो गया था, बहुत सस्ता भी हो गया था, लोग खरीद पा रहे थे।
देन प्रीडिसर्स, जो प्रीडिसर्स आए थे मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन कंपैरिजन में बहुत सस्ता भी हो गया था और बहुत साइज़ भी छोटा हो गया था, कमरे में रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यूज़र कोड यूज़ सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड, और फिर जो यूज़र्स थे उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग विश के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और अवेलेबल सेपरेटली, और जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो सेपरेटली अवेलेबल होने लग गए थे। ठीक है, तो ये हमारा था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, क्या क्या आया इसमें, आईसीज आई, ठीक है, जिसको किसने इन्वेंट किया, जेएस खिल्बी ने। ठीक है, देन हमारा आया मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, हमारा आया ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये तीनों चीज़ किस में आई, हमारी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर क्या है, 1975। ठीक है, वैसे तो फिफ्थ जनरेशन यूज़ हो रहा है, अब एआई का ज़माना है, पर फिर भी हमारा फोर्थ जनरेशन भी हम कह सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो 75 से अब तक का। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंबाइंड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द चिप दैट कैन कंटेन यूजिंग इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आइटम, दीज फर्दर miniaturization of component referred to as a ULSI technology. Ultra large scale integration result in increased speed, greater reliability, and enormous storage capacity for a current computer. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, हमने छोटे छोटे जो चिप्स थे, जो आईसीस थी, उसको बहुत सारी आईसीस को यूज़ करके हमने एक मदरबोर्ड पे रख दिया। ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करने लग गए, बहुत सारी आईसीस यूज़ कर ली, जिससे काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता है अब। ठीक है, स्पीड बढ़ गई हमारे कंप्यूटर की, हमारे को स्टोरेज कम करनी पड़ी कि हम बहुत सारा काम एक छोटी सी चिप पे कर पा रहे हैं। ठीक है, आईसीस की मदद से। तो अब इसमें हमने क्या कर दिया, हमने बहुत सारी आईसीस को क्या कर दिया, मिला दिया, और इससे क्या बन जाता है, हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में आया, हमारी फोर्थ जनरेशन में आया। ठीक है, जबकि आईसीस हमारी थर्ड जनरेशन में आ गई थी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गया। दिस माइक्रो प्रोसेसर बॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब आईसीस, थाउजेंड्स ऑफ आईसीस वर बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकन चिप। ठीक है, एक ही सिंगल सिलिकन चिप पे बनने लगी। कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन दैट फिल्ड ऑन एन एंटायर रूम कुड नाउ फिट इन द पाम। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो पूरे रूम घेरता था, वो एक छोटे से हाथ में आने लग गया। द इंटेल 404 चिप, सबसे पहली चिप है ये, सबसे पहली आईसी है, सबसे पहला कंप्यूटर है। इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971। कितने में आया था, 1971 में। ये क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द सीपीयू एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, सिंगल चिप पे इनपुट आउटपुट सब कंट्रोल होने लग गया था, सीपीयू मेमोरी सब आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, कंप्लीट जो हम आज देख पा रहे हैं कंप्यूटर वो आ चुका था। इन 1981 आईबीएम इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर। 1981 में आईबीएम ने क्या कर दिया, अपना फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कर दिया फॉर द होम यूज़र, घर के लिए, मतलब कि एक सिंगल पर्सन भी आराम से यूज़ कर सकता है। पहले ऑफिस वगैरह में बिजनेस पर्पज से, मिलिट्री पर्पज से यूज़ हो रहे थे, लेकिन अब आईबीएम ने एक ऐसा कंप्यूटर, ऐसा छोटा कंप्यूटर कर दिया था लॉन्च, जो कि हम अपने घर पे ला करके सेल्फ के लिए यूज़ कर सकते थे। एंड इन एप्पल इंट्रोड्यूस द मैकिनटोश, और जो एप्पल है, एप्पल ने भी फिर मैकिनटोश, मैक जो आप देखते हो इस टाइम पे, मैकबुक, वो इंट्रोड्यूस कर दी थी। ठीक है, वो भी फोर्थ जनरेशन में हो गई थी। माइक्रो प्रोसेसर ऑल्सो मूव्ड आउट ऑन द रियल ऑफ द डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गया था, मतलब कि हमें दिखने लग गया था एक डेस्कटॉप पे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो आ गया था थर्ड में, हमारा डेस्कटॉप बेस्ड कंप्यूटर आ गया था, मतलब हम क्लिक करके चीज़ें ओपन कर सकते थे। ठीक है, इनटू मैनी एरियाज ऑफ लाइफ एवरी डे प्रोड्यूस सच एज व्हीकल, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम एक्सेट्रा बिगिन टू यूज़ माइक्रो प्रोसेसर मोर एंड मोर। ठीक है, सब लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करने लगे थे, छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे व्हीकल हो गया, जैसे माइक्रोवेव हो गया, कोई भी गेम हो गया, सब में क्या हो गया, जो माइक्रो प्रोसेसर है वो यूज़ होने लगे, कि माइक्रो प्रोसेसर बन चुके थे फोर्थ जनरेशन में। एज दीज स्मॉल कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, छोटे छोटे कंप्यूटर बहुत पावरफुल होने लग गए। दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ नेटवर्क, और जो छोटे छोटे कंप्यूटर हैं इनसे क्या बनने लग गए, बड़े बड़े नेटवर्क्स बनने लग गए, विच इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, और इससे क्या हो गया, इंटरनेट का भी आविष्कार हो गया। ठीक है, छोटे छोटे कंप्यूटर जब बहुत बड़े बड़े नेटवर्क बनने लग गए, तो क्या इंटरनेट का भी आविष्कार हो गया। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सो द डेवलपमेंट ऑफ जीयूआई। ठीक है, जो मैं आपको बताई थी कि डेस्कटॉप होने लग गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर आ गए, तो वो जीयूआई पे बेस्ड होते हैं, तो जीयूआई क्या हो गया, जीयूआई भी फोर्थ जनरेशन में आ गया था। ठीक है, जिसे हम माउस या फिर हैंड होल्ड डिवाइस से हम हैंडल कर सकते थे। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में अगर आपसे पूछे तो फोर्थ जनरेशन में क्या आया, मेनली एक तो माइक्रो प्रोसेसर आया आपका। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर आया, देन आया आपका जीयूआई इंटरफेस आ गया था। ठीक है, ये दोनों मेनली फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आए। ठीक है, एक आईबीएम ने अपना कर दिया था लॉन्च कंप्यूटर। ठीक है, एप्पल ने कर दिया था अपना लॉन्च कंप्यूटर। ठीक है, इनने अपना कंप्यूटर भी लॉन्च कर दिया था फॉर हाउस होल्ड यूज़। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि आज हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए, अनलाइक ऑल द अदर जनरेशन कंप्यूटर, प्रेजेंट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इज characterized by the use of the technique
यूज टू रिड्यूस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हम क्या करने लगे, एआई का यूज़ करने लग गए, ठीक है। एआई से सब कुछ सेंसेस कर सकते हैं हम, सेंस करके हम पता लगाने लग गए चीज़ों का। इससे क्या हुआ, हमारा जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जो हम प्रोग्रामिंग करते थे एक एक चीज़ की, वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होने लग गई, रिड्यूस होने लगे, क्योंकि अब एआई का ज़माना आ गया। हम सब कुछ सेंस करके हम खुद बताने लग गए, हम अपने मशीन को स्मार्ट बनाने लग गए, ठीक है। दिस जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल डेवलपमेंट, लेकिन ये अभी तक भी डेवलपमेंट में, अभी भी डेवलपमेंट इस पर चल रहा है, ठीक है। तो हम जो आज का हम कंप्यूटर देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, हम 5th जनरेशन कंप्यूटर। थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज अ वॉइस रिकॉग्निशन डेट आर बीइंग यूज्ड टुडे। आज आप देखते होंगे, आप बोलते हैं और आपका कंप्यूटर या फोन समझ लेता है उस चीज़ को, तो ये क्या है, हमारी एआई। तो जो आज के बेसिकली आज के जो कंप्यूटर है वो किस पे बेस्ड हो रहे हैं, हमारे एआई पे बेस्ड हो रहे हैं। तो ये बेसिकली 5 जनरेशन थी कंप्यूटर की। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो पे कमेंट करेंगे तो इससे मुझे वीडियोज़ बनाने की और भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग।